नगर हरगांव के 94 भगवान वामन महोत्सव में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर में वामन भगवान महोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। दोपहर करीब 3 बजे नगर के मोहल्ला जोशी टोला स्थित पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद मिश्र के आवास से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई सीधे सूर्यकुंड तीर्थ पहुंची। जल विहार के साथ यहां महोत्सव का भव्य समापन किया गया। शोभा यात्रा में देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाने वाली झांकियां शामिल हुई। प्रथम पूज भगवान गणेश, माता दुर्गा, हनुमान जी, शिव परिवार, राम दरबार, काली जी, राधा कृष्ण, गरुण जी, परशुराम जी, शेष नागपा विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, वामन भगवान आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ऊंट डीजे पर भक्तिमय भजनों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। बुलडोजर पर गदा लेकर सवार हुए हनुमान जी तो खूब लगे जय श्री राम के जयकारे। शोभा यात्रा में शामिल क्षेत्रीय विधायक, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही इंडिया से क्या बोले, आइए पहले सुन लेते हैं। 94 जल विहार है, 6 साल और 100 साल पूरे जाएंगे और ये लगातार अपनी गरिमा को हमेशा बढ़ाता रहा है। और मैं पूरे मिश्रा परिवार को और हरगांव के जो इस जल विहार की समिति में सभी सदस्य हैं कमेटी में, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इतने लंबे अरसे से चल रहा है ये जल विहार अपनी गरिमा को लगातार बढ़ाता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शोभा यात्रा में नगर पंचायत हरगांव अध्यक्ष गफ्फार खां, पंडित चंद्रशेखर मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, गन्ना समिति अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रेम सुंदर अवस्थी, राजेंद्र त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य अमित भार्गव, डायरेक्टर प्रदीप सिंह, सानू मिश्रा, शांतनु मिश्रा, सुनील मिश्र, जितेंद्र मिश्र, विनायक मिश्रा, योगेंद्र मिश्रा जुग्गी, भारत भूषण मिश्र, संजय जायसवाल सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष सहित बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी नेहा त्रिपाठी, थाना हरगांव प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे, पीएसी पुलिस बल, फायर ब्रिगेड के साथ मुस्तैद रहे। यात्रा के बाद अब 3 दिनों तक वृंदावन के कलाकारों द्वारा रासलीला का मंचन किया जाएगा। जल विहार समिति अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर मिश्रा ने इंडिया को बताया, ये कहना है कि हमारे पूजनीय बाबा पंडित शंकर प्रसाद मिश्र जी ने सन 1932 में इसका शुभारंभ किया था। तब से अनवरत रूप से जल विहार महोत्सव कार्यक्रम सकुशल संपन्न होता आ रहा है। ये 94वां महोत्सव है। 6 कम 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैं 30 वर्ष से संयोजक था, लेकिन 2 वर्ष से जनता ने मुझे अध्यक्ष चुन लिया, तो मैं 23, 24, 25 3 साल से इसका अध्यक्ष हूँ। लाखों लाख जनता आप स्वयं देख रहे हैं कि आई हुई है और हर साल बढ़ती जा रही है। ये जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश का महोत्सव इतना बड़ा महोत्सव हो गया। जैसा कि हम जानना चाहेंगे कि जनपद में बहुत सी जगह पर जल विहार मनाई जाती है, लेकिन ये 1932 से मनाई जा रही है और निरंतर इसमें सुधार होता गया और आज इतना बृहद रूप है। क्या क्या शोभा यात्रा में शामिल रहा? आज शोभा यात्रा में 40 तो ट्रैक्टर ट्राली पे जीवित झांकियाँ, 10-11 जोड़ी बैंड बाजे, कुछ ग्रामीण के और बाहर से जिलों से आए हुए बैंड बाजे, और ऊंट, घोड़े, ये सभी शामिल हैं। डीजे और नंदी और अघोरी का नृत्य, और 10 झांकियाँ रासलीला वालों ने जो दी है वो अद्भुत हैं। तो इस प्रकार से, और हमारे सैन्य विभाग ने 5 झांकियाँ दी हैं, हमारे राजगीर विभाग ने भी 3 झांकियाँ दी हैं। इस हिसाब से ये महोत्सव बढ़ता जा रहा है। 40 झांकियाँ, 40 ट्रैक्टर ट्राली पे झांकियाँ। जो श्रद्धालु आते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? श्रद्धालुओं को संदेश यही देना है, विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि उनका वंदन है, अभिनंदन है, और हर साल इसी से दुगने उत्साह से यहाँ आएँ और महोत्सव की, अपने ज़िले की, अपने जनपद की, हरगांव क्षेत्र की ऐसे ही महिमा गौरी शंकर बाबा के स्थान पे आके महिमा बढ़ाते रहें। आप देख रहे हैं हरगांव का जल विहार महोत्सव। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद में बहुत से
जगहों पर जल विहार महोत्सव का आयोजन होता है। लेकिन आपको बताएं कि जो हरगांव का जल विहार महोत्सव है वो सबसे प्राचीन है। आपको ये भी जानकारी करा दें कि जो ये हरगांव का जल विहार महोत्सव है ये सन 1932 में प्रारंभ हुआ था और इसको जो यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद मिश्रा, उनके बाबा पंडित संगटा प्रसाद मिश्र ने जो इसका शुभारंभ किया था, जो आज धीरे धीरे इतना बृहद रूप ले चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जो सजीव झांकियाँ बनती हैं उनको देखने आते हैं, उनका दर्शन करने आते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि भगवान को जल से अभिषेक कराया जा रहा है और साथ ही आपको बताएं कि जो है 3 दर्जन से ज़्यादा सजीव झांकियों में भगवान के स्वरूपों को बिठाया जाता है और पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। आपको बताएं ये शोभा यात्रा जोशी टोला से चलकर काजी टोला होते हुए मेन रोड पर हरगांव मिल तक जाकर वापस यहाँ सूर्यकुंड तीर्थ पर आई हुई है। यहाँ पर भगवान का जल से अभिषेक कराया जा रहा है, उनका जल विहार कराया जा रहा है। आपको बताएं इस जल विहार को जो नेतृत्व कर रहे हैं वो पंडित चंद्रशेखर मिश्रा हैं, जो इसका नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करने के साथ साथ इस जल विहार को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। जो ये आपको बताएं कि जल विहार में लाखों श्रद्धालु इसलिए आते हैं दर्शन करने क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत झांकियाँ सजाई जाती हैं और जिनका लोग दर्शन करने आते हैं। ये त्यौहार वामन द्वादशी को मनाया जाता है। वामन भगवान जो विष्णु के अवतार हैं उनके जन्मोत्सव पर ये मनाया जाता है और आप लोग देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल इंडिया के लिए प्रस्तुति की रिपोर्ट।